विद ब्लैक बॉक्स। अब देखेंगे कि ये ब्लैक बॉक्स के अंदर हम अपने व्हीकल को इस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.blackbox.in पे। इस पे आपको एक लॉगिन का बटन दिखेगा यहाँ पर। यहाँ आपका यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा हुआ है वो आपको डालना है। जैसे ही आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे वैसे ही आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। ये स्क्रीन देखने के तुरंत ही मतलब आप सामने ही देख सकते हो कि आपके व्हीकल से कहाँ कहाँ पर है। अगर मैप के साइड पे भी आप देख सकते हो, आप मैप को जूमिंग भी कर सकते हो। इस तरह से ये स्ट्रीट लेवल का मैप है। ये मैप को आप सैटेलाइट भी कर सकते हो। जैसे ही सैटेलाइट करोगे तो ये सैटेलाइट पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी व्हीकल है यहाँ पे उनके स्टेटस पे आ जाए। ये हमारे व्हीकल जो है वो 0 पे स्पीड है, मतलब कि व्हीकल अभी स्टैंडिंग पोजीशन पे है। एक भी व्हीकल अभी घूम नहीं रहा है और इसका आइडल टाइम कितना है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसका लोकेशन क्या है वो यहाँ पे देख सकते हो। इसका लास्ट लोकेशन कब लिया गया था, मतलब कि एक मिनट से पहले लिया गया है वो यहाँ पे देख सकते हो। अब आती है मतलब आप यहाँ पे इस तरह से नोटिफिकेशन भी आया करेंगे। आप देखिए अब ये वॉल्यूम ने एसी बंद किया है तो आपको ये नोटिफिकेशन इस तरह से आते रहेंगे। अब रिपोर्टिंग की बारी आती है। आपको अगर ईमेल से अलर्ट चाहिए तो ईमेल से अलर्ट मिल जाएगा और आपको अगर अलग अलग मोबाइल से अलर्ट चाहिए तो आपको मोबाइल से जाना पड़ेगा और आप किसी भी व्हीकल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। हमारे पास 61 टाइप के अलर्ट है जो आप रख सकते हो। आप अगर सारे के सारे सिलेक्ट करोगे तो आपको 61 टाइप के अलर्ट मिला करेंगे। अलर्ट को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यूजर में जाना है और पॉपअप में जाना है। पॉपअप करोगे वैसे ही यहाँ पे एक स्क्रीन होगा। स्क्रीन के अंदर आप कोई भी व्हीकल सिलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही व्यू करूँगा। व्यू करने के बाद पर एक मुझे अगर लोकेशन एंटर होता है, अगर ये व्हीकल या एग्जिट होता है ये व्हीकल, तो मुझे इसके अलर्ट चाहिए। तो मैं इसको बाद में सेव करूँगा। जैसे ही सेव हो जाता है इसके ऊपर रेड कलर से टिक हो जाएगा, रेकॉर्ड डिटेल्स हैज बीन सेव। अगर आपको रिपोर्ट्स देखने हैं तो रिपोर्ट्स आपको ये रिपोर्ट के सेक्शन में दिखेंगे। हमारे पास तरह तरह के रिपोर्ट है, जैसे कि ओवर स्पीडिंग रिपोर्ट, इग्निशन रिपोर्ट, एसी चालू या बंद किया है उस तरह का रिपोर्ट। मतलब आपको अगर एसी का भी रिपोर्ट चाहिए तो आप ये एसी को सिलेक्ट कर लीजिए और कोई भी एक व्हीकल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने ये व्हीकल ले लिया। अब मैं यहाँ पे डेट्स भी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट डेट से लेके 6th डेट तक मुझे देखना है कि ये एसी कितनी बार चालू हुआ बंद हुआ। तो ये पूरा यहाँ पे लोड करके दे देगा। मतलब कि देखिए यहाँ पे एसी ऑफ है, यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे ऑन है और यहाँ पे लोकेशन भी दिया गया है कितने किलोमीटर पे, कितने ड्यूरेशन पे और उसका लोकेशन क्या था वो आप व्यू पे दबाएंगे तो आपको लोकेशन भी दिखाई देगा कि ये कौन से थे। इसमें आप दो तरह के मैप्स देख सकते हो, तो स्ट्रीट लेवल के मैप देख सकते हो या तो सैटेलाइट के मैप देख सकते हो। ये स्ट्रीट लेवल का मैप है। इसी तरह से आप इग्निशन का भी रिपोर्ट देख सकते हो, लोकालिटी ट्रैकर सबका रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको पूरे महीने की ट्रिप समरी चाहिए या साइट लोकेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, अगर लोकेशन का रिपोर्ट देखना है तो इस तरह से देख सकते हो। मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट करूँगा तो मुझे लोकेशन के रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगे।
ये सारे रिपोर्ट, मतलब कि मैंने कौन से लोकेशन को कहाँ पे एग्जिट किया, कौन से लोकेशन पे एंटर किया, कितने टाइम पे किया, कितने टाइम पे एग्जिट किया, किलोमीटर्स कितने कवर हुए, टोटल टाइम कितना लगा मुझे, मूवमेंट कितना रहा, आइडल टाइम कितना रहा, वो सब आपको यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ आप अगर किसी भी रिपोर्ट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको ये पीडीएफ या एक्सेल में आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपके पास प्रिंटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप प्रिंट बटन भी दबा सकते हो और प्रिंट भी निकाल सकते हो। ठीक वैसे ही आपको व्हीकल का परफॉर्मेंस रिपोर्ट, मूवमेंट रिपोर्ट वगैरह और एमआईएस रिपोर्ट्स भी है, वो भी आप देख सकते हो। अब आपको अपने खुद की लोकेशन अगर क्रिएट करने है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई शॉप है या कोई फैक्ट्री है या आपके कस्टमर की फैक्ट्री है, तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि भाई यहाँ पे अगर मेरे कस्टमर की फैक्ट्री पे या मेरी खुद की फैक्ट्री पे या किसी शॉप की फैक्ट्री पे अगर मुझे लोकेशन फिक्स करना है कि ये हमारा खुद का साइट है, तो इस तरह से होगा। उस एरिया को मुझे मार्क करना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए कि अगर ये वही एरिया है जहाँ पे आपको ये मार्किंग करना है, तो आप इसको सैटेलाइट व्यू कर दीजिए, फिर ऐड का बटन दबाइए। अब यहाँ एक बार क्लिक कीजिए, फिर दूसरा क्लिक यहाँ पर कीजिए। आपको इस तरह से अगर मुझे ये एरिया को मार्क करना है तो इसी तरह से मैं मार्क कर सकता हूँ। आपको दिखाई देगा ये ब्लैक लाइन। अब मुझे ये एरिया को मार्क करना है और नाम भी देना है। तो ये मेरी खुद की, अगर फॉर एग्जांपल ये अगर मेरी शॉप है यहाँ पे, अगर जब व्हीकल ये एरिया के अंदर एंटर होगा तो मुझे ऑटोमेटिकली, अगर मैंने अलर्ट्स सिलेक्ट किए हैं तो मुझे अलर्ट्स मिलेंगे। अब ये अगर मैंने साइट मार्क कर दी है, उसके बाद इसको यहाँ से ऐड करता हूँ, तो ये साइट ऑलरेडी एंटर हो गई। अब मुझे जब पॉपअप अलर्ट करना है, ये साइट बनाने के बाद अगर मुझे मोबाइल पे ऐसे अलर्ट चाहिए कि ये साइट में अगर जैसे एंट्री होगी वैसे ही मुझे मैसेज मिलना चाहिए, तो यहाँ पर साइट एंट्री, साइट एग्जिट, फिर इस तरह से आप सारे रेस्ट्रिक्टेड साइट्स, इसके अलर्ट आप सेट कर सकते हैं। अब मुझे ये देखना है कि मेरे व्हीकल्स कहाँ कहाँ घूम रहे थे, तो मैं रूट मैप के नीचे रूट मैपर है, इसमें जाऊंगा, किसी एक व्हीकल को मैं सिलेक्ट करूंगा, डेट डालूंगा मैं। डेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ व्यू करूंगा, जैसे ही व्यू बटन आता है यहाँ स्टार्ट का बटन आपको दिखेगा। अब स्टार्ट का बटन दबाओगे तो ये व्हीकल आपको यहाँ दिख रहा है कि ये कहाँ कहाँ कौन से लोकेशन पे घुमा हुआ है। ये देखिए ये कहाँ कहाँ जा रहा है, ये सब आपको पता चलेगा।
वैसे ही आप रूट्स भी ऐड कर सकते हो, रेस्ट्रिक्टेड रूट्स भी ऐड कर सकते हो, बस रूटिंग भी ऐड कर सकते हो, और एडमिनिस्ट्रेशन में आपको व्हीकल स्पेसिफिकेशन भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको रिमाइंडर्स डालने हैं कि फॉर एग्जांपल ऑयल चेंज करना है किसी व्हीकल का, तो आप किसी एक व्हीकल को आप इस तरह से सिलेक्ट कर दीजिए। और अगर आप 500 किलोमीटर के बाद अगर ऑयल चेंज करना है या सर्विस करना है, तो यहाँ पर आप 500 लिख दीजिए या 5000 लिख दीजिए। 5000 किलोमीटर के बाद अगर आपको सर्विस करवानी है तो उसके अलर्ट्स आपको ऑटोमेटिकली आएंगे। वैसे ही ऐड रिमाइंडर, पॉपअप सिलेक्ट करना है और उसके बाद ऐड रिमाइंडर। तो आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली ऐसे अलर्ट्स आने लगेंगे। जैसे ही 5000 किलोमीटर हो जाएंगे आपको अलर्ट्स आने लगेंगे। आपको इसी तरह से वर्किंग आवर्स का रिपोर्ट चाहिए किसी भी ड्राइवर का, या मतलब किसी ड्राइवर ने कितना काम किया है या किसी व्हीकल ने कितना काम किया है, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अब आती है यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस की बारी। यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस को जैसे आप सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका करंटली मीटर कितना है वो यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका 54,000 किलोमीटर ऑलरेडी व्हीकल चल चुका है, तो आप यहाँ पे 54,000 डाल सकते हो। तो यहाँ से वो काउंटिंग करेगा कि आपका व्हीकल कितना घूमेगा, उसके बेसिस पे आपको सारे हिस्ट्री रिपोर्ट मिलेंगे। यहाँ पे आप ड्राइवर का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे आप उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। डालने के बाद आप सेव कर सकते हो। सेव जैसे ही करोगे आपको आपके एप्लीकेशन के थ्रू आप उस ड्राइवर को कॉल कर पाओगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।